धीरज गांव का एक गरीब किसान था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन किस्मत उसकी परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। इस साल भी उसकी फसल बारिश की मार झेल गई थी। घर में खाने तक के लाले पड़ गए थे। शिवानी, अब तो मजबूरी में विक्रम सेठ से उधार लेना पड़ेगा। धीरज, वो सेठ बहुत घमंडी है, बिना बदले कुछ नहीं देता। सोच लो। फिर भी धीरज अपने स्वाभिमान को किनारे रखकर विक्रम सेठ के पास गया। विक्रम सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, उधार चाहिए? ठीक है, पर एक शर्त पर। तुम्हें अगले महीने तक पैसा लौटाना होगा, वरना तुम्हारी जमीन मेरी। धीरज मजबूरी में मान गया, लेकिन धीरज पैसे का इंतजाम नहीं कर सका। अब तो गांव में उसकी बेइज्जती शुरू हो गई। सेठ हर रोज धीरज को ताने मारता। अरे गांव वालों, ये देखो कौन जा रहा, जिसके पास न जमीन है और ना ही खाने को कुछ। पता नहीं कहां से सामने आ जाते ऐसे मनहूस लोग। पर धीरज चुपचाप सुनता रहा और कुछ नहीं बोला। एक दिन गांव में ऐलान हुआ कि राजा चंद्रसेन गांव के लोगों से मिलने आ रहे हैं। राजा हर साल सच्चे इंसान की पहचान के लिए इनाम रखते थे। राजा ने सबको दरबार में बुलाया और कहा, जो भी व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की मदद करता है, वही सच्चा इंसान है जो ऐसा करता है। धीरज चुपचाप खड़ा था, लेकिन सेठ ने हंसते हुए कहा, महाराज, आजकल ऐसा कोई नहीं मिलता, सब स्वार्थी हैं। तभी शिवानी सामने आई और बोली, महाराज, सच्चे इंसान की पहचान करनी है तो मेरे पति धीरज को देखिए। इसने अपनी आधी फसल हर साल गरीबों में बांट दी, भले ही खुद भूखा रहा। राजा ने धीरज से पूछा, क्या ये सत्य है धीरज? धीरज ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मदद करके कोई एहसान नहीं करता, ये तो इंसान का धर्म है। राजा चंद्रसेन धीरज की विनम्रता और सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने धीरज को 100 सोने की मुद्राएं और गांव की आधी जमीन तोहफे में दी। सेठ विक्रम ये देखकर शर्मिंदा हो गया। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था।